अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान में नई बंदरगाह बनाने की ऑफर की है और यह खबर एक बड़े बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने ब्रेक की है। यह बंदरगाह किस जगह पर बनाई जा सकती है और फिलहाल पाकिस्तान के पास जो 3 बड़ी बंदरगाहें हैं, इसके अलावा 32 के करीब छोटी इनफॉर्मल सेक्टर में बंदरगाहें जिन्हें जेटीज कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर गवादर शहर से मुतालिक है, जहां पानी की सप्लाई अब गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी करार दे दी गई है और गवादर के मास्टर प्लान के मुताबिक ही अब शहरियों को पानी मिला करेगा। याद रहे, गवादर को रोजाना 35 लाख गैलन पानी चाहिए और इस वक्त सिर्फ 20 लाख गैलन दिया जा रहा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अमेरिका को बहीरे अरब में बलूचिस्तान की हदूद के अंदर नई बंदरगाह बनाने की ऑफर की है। ये बंदरगाह पसनी के मुकाम पर बनाई जाएगी, जो कि ग्वादर से 70 मील की मुसाफत पे है और ईरान से 100 मील की मुसाफत पे है। ये खबर ब्रेक की है एक बहुत बड़े बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने, जिसके मुताबिक इस बंदरगाह पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। इसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान डालेगा, बाकी अमेरिकी फाइनेंसिंग के थ्रू मुमकिन हो सकेगा। अब मौजूदा 3 पाकिस्तानी बंदरगाहों के होते हुए ये चौथी बंदरगाह की जरूरत पाकिस्तान को क्यों पेश आ रही है? उसकी वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिका का कुर्ब हासिल करने के लिए, अमेरिका के करीब होने के लिए, जहां उसे दीगर बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, उनमें एक बंदरगाह का भी है। इससे पहले पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी अमेरिका के साथ मिलकर उसको फ़रोग देने के लिए कोशिश शुरू की ताकि डोनाल्ड ट्रंप के करीब आया जा सके। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात जो है वो अमेरिका की मर्ज़ी से तय करने की बातें हो रही हैं। गज़ा के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है सबको पता है। किस तरह पहले हमने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की बात की, तायीद की, बाद में हम उससे वापस हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम मादनियात जो है वो अमेरिका को बेचना चाहते हैं। तो अभी जो मादनियात पाकिस्तान से निकलेंगी वो किस रास्ते से पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ग्वादर के ऊपर चाइना बैठा है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जो है वो चाइना हैंडल कर रहा है, उसके अंदर पोर्ट के ऑपरेशंस वगैरह बहुत सारी जगह पर। तो अमेरिका को उस पर एतराज़ात हो सकते हैं। तो हमने अमेरिका को ऑप्शन ये दी है कि जनाब आप ना हमारी पुरानी बंदरगाह इस्तेमाल करें, ना ग्वादर की बंदरगाह इस्तेमाल करें, बल्कि एक छोटी सी बंदरगाह जो इस वक्त अवेलेबल है पसनी के मुकाम के ऊपर, जो बेसिकली फिशिंग पोर्ट है, उसको आप डेवलप करें और वहाँ पर बलूचिस्तान से लाए जाने वाले सारे मिनरल्स को रखा जाए और उस बंदरगाह को ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि ऑपरेट भी आप करें और यहीं से सारे मिनरल्स आप एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए कैच क्या है? अमेरिका ईरान के बॉर्डर से सिर्फ 100 मील दूर बैठकर ईरान की सरगर्मियों के ऊपर भी नजर रख सकता है। कि मैं नहीं कह रहा, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। आप स्क्रीन पर उनका अखबारी तराशा देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत सारी दीगर सहूलियात भी अमेरिका को इस पोर्ट पर दस्तयाब हो सकती हैं। फिर रिकोडिक से जो रेलवे ट्रैक बनाने की हमने आपको खबर दी थी, जिसने पोर्ट कासम तक जाना था, हो सकता है अगर अमेरिका इस पोर्ट को बनाने पर राजी हो जाता है तो वो रेलवे ट्रैक बजाय पोर्ट कासम तक जाने के वो सीधा आएगा इस नई पसनी की बंदरगाह तक। तो वहां से सारा सामान जो है आगे जा सकता है। हाँ, एक बात मेंशन करता चलूं कि इस खबर में भी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि इस पर अमेरिका की डायरेक्ट बेसिंग नहीं होगी, यानी किसी किस्म की अमेरिकी फ़ौज और इस तरह का जो मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली इंटेलिजेंस का क्यों नहीं है, वो इस बंदरगाह पर नहीं होगा। अब देखने को तो बड़ा अच्छा लुक्रेटिव आइडिया अमेरिका के लिए, लेकिन इसमें चाइना क्या रिस्पॉन्स देता है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हो सकता है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पैसे इस वक्त जो दे रखे हैं वो चाइना ने दे रखे हैं। चाइना ने हमें 29 अरब डॉलर्स दे रखा है। ये किसी भी मुल्क या किसी भी एंटिटी से लिए जाने वाले सबसे बड़े कर्जे की रकम है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक आता है को 18 साढ़े 18 अरब डॉलर्स के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट, बाकी तमाम बैंक्स वगैरह बाद में आते हैं। 4 अरब डॉलर्स तो ऐसा है
जो चाइना ने हमें सिर्फ 1 साल के कर्जे पे दे रखा है और हर साल हम उसको 1 साल मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर चाइना हमें सिर्फ वो $4 अरब एक्सटेंड करना छोड़ दे और हमें वो $4 अरब जेब से देने पड़ जाएं, तो हमें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। फिर हम चाइना की ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 70 मील की दूरी पर अगर अमेरिकी पोर्ट बनाने जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका तो शायद खुश हो जाए, लेकिन चाइना हमसे कितना नाराज हो सकता है। और चाइना जो पाकिस्तान में $62 बिलियन के सीपेक प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और अभी उन प्रोजेक्ट्स के हमने खरबों रुपए देने हैं, यानी 450 अरब रुपए तो उन पावर प्लांट्स के हमने वापस करने हैं जो चाइना ने हमें लगा के दिए हैं 8,900 मेगावाट के। तो उन मामलात के अंदर हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये बहुत मुश्किल मामलात हैं। खबर मुझ तक आई, मेरा फर्ज था कि आप तक खबर पहुंचा दूं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या ना। ग्वादर में पानी सप्लाई करने की मुकम्मल जिम्मेदारी ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दी गई है, जो कि मास्टर प्लान के मुताबिक है। इससे पहले जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो ये तमाम जिम्मेदारी निभा रहा था। इंथाइस डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी ये है। अब ये डिपार्टमेंट सिर्फ देही इलाकों को और माड़ा वगैरह और बाकी जगह पर जो है वो पानी मुहैया करेगा। ग्वादर शहर की पानी की ज़रूरियात बहुत बढ़ रही हैं। ग्वादर शहर को रोज़ाना 35 लाख गैलन पानी चाहिए पीने का, और मुहैया कितना जा रहा है, वो मुश्किल 20 लाख गैलन, 15 लाख गैलन पानी की शॉर्टेज है। बहुत सारे सोर्सेज हैं ग्वादर में अब पानी के, मुख्तलिफ डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक डिसैलिनेशन प्लांट है जिसकी कैपेसिटी जो है वो फिलहाल 3 लाख गैलन यौमिया पानी की है, जिसे बढ़ाकर 15 दिनों में 6 लाख गैलन करने का कहा जा रहा है। इसके अलावा 2 और डिसैलिनेशन प्लांट है। फिर ग्वादर के लिए 3 डैम्स बनाए गए हैं जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उस पानी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर ग्वादर शहर में एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा एक रिजर्वायर बनाया गया है। तो ग्वादर शहर की पानी की ज़रूरियात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है इसकी आबादी के साथ साथ। तो अगर हम लोग ग्वादर शहर को फुल चाइनीज़ पोर्ट के बावजूद 22-23 सालों में सिर्फ पानी जैसी बुनियादी सहूलत मुहैया करने में नाकाम है, तो हमारे पास कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम अमेरिका को पसनी के अंदर नई बंदरगाह की जगह पर हर चीज़ मुहैया कर देंगे। हमारे यहाँ ऑपरेशनल मसाइल बहुत हैं, हमारे इदारे काम नहीं करते। अक्सरियत में एक काम जो दुनिया में हफ्ते के अंदर हो जाता है वही काम हम साल लगा के करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर हो रही है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का आपने सुन ही लिया। हमें अपनी तरफ देखना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हमारी कौन सी कोताहियाँ हैं कि नया इन्वेस्टर आ नहीं रहा और पुराना इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के जा रहा है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।